जादुई विशाल सोने का चूहा घर। बहुत दिन पहले की बात है। कृष्णानगर गांव में एल्सा और उसकी छोटी बहन एना, वो दोनों अपनी माँ ममता के साथ रहते थे। उनका पिता का देहांत हुए 4 साल हो चुका था। वो लोग सब्जी बेचने के काम करते थे। जिस दिन वो सब्जी बेच सकते थे, उस दिन वो लोग कुछ खाते थे, और जिस दिन उनका सब्जी नहीं बेचता था, उस दिन उन लोगों को भूखे पेट ही रह जाता था। ऐसे ही एक दिन एल्सा अपनी माँ ममता के साथ बाजार में सब्जी बेचने आई। माँ, आप देखना, आज हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। मैं घर से पूजा करके निकली हूँ। भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। और आज तो एना का बर्थडे भी है। मैं उसको बहुत अच्छा सा तोहफा देना चाहती हूँ। तभी एक बड़ा सा ट्रक उन लोगों की तरफ आती है और वो ममता को टक्कर देकर चला जाता है और ममता वो ही मर जाती है। ये सारी चीजें एल्सा की आंखों के सामने ही हो रही थी। ये सब देखे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो रोने लगती है। माँ, आपके अलावा तो हमारे पास कोई भी नहीं है। अब हम किसके लिए जाएंगे? हम कैसे जिएंगे माँ? ऐसे बोल के एल्सा बहुत रोती है। कुछ देर बाद वो दोनों बहन मिलके अपनी माँ का अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करती है और फिर वो दोनों घर आ जाती है। घर आकर एना बहुत रोती है और बोलती है, दीदी, आज तो मेरा जन्मदिन था ना, तो भगवान ने मुझे ऐसा तोहफा क्यों दिया? हम भगवान की इतना पूजा करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा क्यों करती है दीदी? ये सुन के एल्सा और भी ज्यादा रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। दोनों का गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता था। उनकी हालत बुरे से ज्यादा बुरे होने लगती है। एक दिन गांव का मुखिया उन दोनों के पास आती है और बोलती है, एल्सा, तूने मेरे से पैसा उधार लिए थे, लेकिन अब तक वो पैसा नहीं लौटाया। कब देगी मेरे पैसे? बोल। मुखिया जी, आप तो जानती हैं मेरे हालत, मेरे बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रही और कुछ दिन पहले ही मेरे माँ का भी मृत्यु हो गई। आप मुझे कुछ समय और दीजिए ना, मैं आपका पैसा लौटा दूंगी। मैं वह सब नहीं जानती। अगर तूने जल्दी ही मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं ये घर ले लूंगी और तुम दोनों को धक्का मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। समझी लड़की? ये कहकर मुखिया बाहर चला जाता है। एल्सा भगवान के पास जाकर बहुत रोती है। भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों मुझे ऐसा दिन दिखा रहे हो? मेरी परीक्षा क्यों बना रहे हो? 2-3 दिन बाद मुखिया फिर से उन दोनों के घर में आता है और बोलती है, एल्सा, तूने मेरा पैसा जुगाड़ किया है क्या? अगर पैसा नहीं है तो घर से निकल जा। एल्सा के पास पैसा नहीं होते और वो मुखिया उन दोनों को घर से बाहर निकल देते हैं। वो दोनों बहन बहुत ही उदास होके घर के पीछे वाले जंगल में चले जाती है और एना बोलती है, दीदी, अब तो हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं है, तुम भगवान पर भरोसा रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। अरे,
मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गई। नहीं, मैं गणेश जी की मूर्ति साथ लाई हूँ। फिर वो दोनों मूर्ति को जंगल के बीच में रख के खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़ के पूजा करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ मूर्ति से एक चमकती हुई रोशनी निकलती है और गणेश जी प्रकट होती है और बोलती है, आना, एल्सा, मैं तुम दोनों की पूजा से बहुत खुश हुई हूँ और मैं तुम लोगों को वरदान में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो एक चूहा। ये कोई मामूली चूहा नहीं है, एक जादुई चूहा है। तथस्तु। दोनों ये सब देख के चौंक जाती है और गणेश जी फिर से मूर्ति में बदल जाती है और वो चूहा देखते ही देखते विशाल एक सोने का चूहा घर बन जाता है और उसके पेट से एक सीढ़ी भी निकल जाती है। ये देखकर एल्सा और एना बहुत चौंक जाती है। वो दोनों घर के अंदर जाती है और देखती है उस घर के सभी चीजों सोने से बनी हुई है। घर की बेड, चेयर, यहाँ तक कि खिड़की के पर्दे भी सोने की बनी होती है। देखो दीदी, ये सब कुछ तो सोने की बन चुकी है। बात तो ठीक है, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? फिर उसी घर के खाने से एक कोने से एक चमक आती है और उसमें से आवाज निकलती है, एना, एल्सा, मैं एक जादुई चूहा हूँ। तुम दोनों मुझे कुछ भी मांग सकते हो। ये सुनकर एना और एल्सा घर से बाहर निकलती है और चूहे के सामने खड़े होकर बोलती है, जादुई चूहे, हमें कुछ खाने के लिए दे दो ना, हमें बहुत भूख लगी है। इतना कहते ही वो चूहा अपने मुंह से बहुत अच्छे अच्छे पकवान निकलने लगते हैं। फिर आना और एल्सा वो खाना लेकर घर के अंदर जाते हैं और खाकर सो जाती है। ऐसे ही जब भी उन दोनों को भूख या कुछ चीज की जरूरत होती थी तो वो उस चूहे से मांग लेती थी। कुछ दिन बाद वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, बेटा, घर में कोई है? मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ खिला दो ना। ये सुनकर एना और एल्सा बाहर निकलती है और एल्सा बोलती है, ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए अभी खाने का इंतजाम करती हूँ। फिर एल्सा उस जादुई सोने की चूहे को बोलती है, जादुई सोने की चूहा, मुझे कुछ खाने दे दो। ये बूढ़ी औरत बहुत दिनों से भूखी है और कुछ पैसे भी दे दो ताकि इनका परिवार की समस्या का हल हो जाए। ये सुनकर वो चूहा पहले अपने मुंह से खाना और फिर सोने के सिक्के निकल कर देती है। वो दोनों ये सब लेकर उसे बूढ़ी औरत को दे देती है और वो बूढ़ी बहुत खुश होके वो पैसे और खाने लेकर अपना घर चला जाता है। ऐसे ही एना और एल्सा उस घर में रहने लगती है और जरूरतमंदों की मदद करने लगती है। तो मेरी प्यारी दोस्ती, कैसे लगा आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगले कोई जादू स्टोरी पर। तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।